Assalamu alaikum students. Welcome in the class of Fundamental Physical Chemistry. As you people know that we are studying quantum mechanics, and in quantum mechanics today the topic of discussion is Schrödinger wave equation, and it is going to be its part 1. So Schrödinger wave equation. In 1926, Erwin Schrödinger, an Austrian physicist, developed the wave mechanical model of the atom. This model takes into account the wave and particle nature of electron. In his model, he visualized the atom as positively charged nucleus surrounded by a standing electron wave which extends around the nucleus. तो 1926 में अर्वन श्रोडिंगर विच वाज एन ऑस्ट्रियन फिजिस्ट, उसने वेव मैकेनिकल मॉडल एटम का डेवलप किया, ठीक है। और इस मॉडल में क्या हुआ कि उसने इलेक्ट्रॉन की वेव एंड पार्टिकल नेचर दोनों को कवर किया। देखिए अब हमने कुछ फिनोमेना ऐसे देखे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वेव्स की तरह बिहेव कर रहे थे, ठीक है। और जो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन कर सकती है, ठीक है। और फिर हमने कुछ ऐसे फिनोमेना भी देखे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं, जैसे कम्पटन इफेक्ट। लेकिन जो पार्टिकल वाला बिहेवियर था वो क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी, ठीक है। तो अब ये जो पार्टिकल नेचर है और वेव नेचर है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी लाइट की तरह ड्यूल बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। तो अब क्लासिकल मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉन का वेव बिहेवियर तो शो करती थी लेकिन पार्टिकल बिहेवियर शो करने से कासर थी। तो अरविंद श्रोडिंगर ने फिर ये अटेम्प्ट की कि इस मॉडल के थ्रू से उसने इलेक्ट्रॉन जहां पर वेव की तरह बिहेवियर शो करते हैं या जिन फिनोमेना में इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, उन दोनों मतलब जो थेरीज थी और या फिर ये दोनों फिनोमेना थे, उसने इस वेव के इस मॉडल के थ्रू से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। तो हम फिर इस इक्वेशन में ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है किस तरह वेव की तरह बिहेवियर शो करते हैं और फिर वेव के बाद वो किस तरह, हम ये भी देखेंगे द ब्रॉगली हाइपोथेसिस को यूज करते हुए कि इसके पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन की, उसको इसमें कैसे इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो उसने कहा कि जो एटम है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है जिसके इर्द गिर्द एक स्टैंडिंग इलेक्ट्रॉन वेव है जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक्सटेंड कर रही है। अब देखें ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं और प्रोग्रेसिव वेव्स जो हैं वो क्या होती हैं। तो इसमें मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पिछले लेक्चर का डाल दूंगी ताकि आपको वहां पर जाने के लिए आसानी हो। राइट, तो श्रोडिंगर ने ये प्रपोज किया दैट इफ द इलेक्ट्रॉन हैज वेव लाइक नेचर, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन की अगर ये वेव लाइक नेचर है, इट वुड ओबे द सेम इक्वेशन ऑफ मोशन एज ऑल अदर नॉन टाइप्स ऑफ वेव ओबे, ठीक है। तो श्रोडिंगर ने ये प्रपोज किया कि इलेक्ट्रॉन का भी अगर वेव लाइक नेचर है तो इसको मतलब उसी तरह की इक्वेशन ऑफ मोशन ओबे करनी चाहिए जैसा कि दूसरी कॉमन टाइप्स ऑफ वेव्स जो है वो ओबे करती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिंपल आइडिया ही ड्राइव्ड एन इक्वेशन which describes the wave motion of an electron wave along any of the three axes यानी x, y and z axis, ठीक है। तो इस आइडिया के बेस पे उसने वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब किया। अब देखें ज़ाहिर टोटल स्पेस को हम 3 एक्सिस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे कि पहले जो है हम किसी भी फॉर एग्जांपल एक एक्सिस को ले लेंगे, फॉर एग्जाम्पल इट इज एक्स एक्सिस, और इसके अलोंग जो है वो हम इलेक्ट्रॉनिक वेव उसको डिस्क्राइब करेंगे और फिर इसको
वाई और जेड एक्सिस पे भी अप्लाई करेंगे ताकि हम टोटल स्पेस जो है वो इसको कवर कर सकें। तो इसको हमने फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का नाम दिया। अच्छा, अब दिस इक्वेशन कैन नॉट बी प्रूव्ड और ड्राइव्ड, रादर इट मे बी टेकन एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ डिस्कशन ऑफ मॉडर्न quantum theory. So this is actually the starting point of modern quantum theory. It is possible, however, to make an argument of the Schrodinger wave equation, right? तो ये वाली इक्वेशन जो है यानी ये जस्ट थियोरेटिकल है, ठीक है, और फिर इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स का एक स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ले सकते हैं। Okay, we have a particle P moving with uniform angular velocity omega radians per second in a circular path of radius a, ठीक है, which is executing simple harmonic motion. We measure time from the instant when the P passes O and then after a time t second, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक्चुअली क्या है कि हम कोई भी पार्टिकल लेंगे, पार्टिकल एक्चुअली जो है वो इलेक्ट्रॉन ही है और उसको हम पार्टिकल की मुनासबत से पी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और खैर डायग्राम तो हमारे पास अगले स्लाइड में आ जाएगी। तो हमने क्या कंसिडर करना है कि वो पार्टिकल विच इज इलेक्ट्रॉन एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय पी और वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रेडियंस पर सेकंड से मूव कर रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है जिसको हमने पी से रिप्रेजेंट किया है वो एक ऐसा पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। और जो ये सर्कुलर जो वेलोसिटी होती है उसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं और उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो है ना क्या कहते हैं इसका रेडियन पर सेकंड, ये एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट होती है, ठीक है। तो यानी हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव कर रहा है, ठीक है, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा रेडियंस पर सेकंड और जो सर्कुलर पाथ का रेडियस है वो ए है, ठीक है, कैपिटल ए। और दिस इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। अब हमने क्या करना है कि हमने वो टाइम मेजर करना है फ्रॉम द इंस्टेंट, उस वक्त से जब पी जो है वो यानी पार्टिकल पी ओ पोजीशन पे पहुंचता है एंड देन आफ्टर अ टाइम टी सेकेंड वी इमेजिन पी टू हैव डिस्क्राइब्ड एन एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी रेडियंस, ठीक है। अब देखें ये जो है ये जो अभी हमने पीछे डिस्क्राइब कर रहे थे ये इसकी डिपिक्शन है, ठीक है। यानी क्या है कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने पार्टिकल पी से रिप्रेजेंट किया है और ये इस सर्कुलर पाथ में ये मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। और ये पार्टिकल जो है ये इस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रेडियंस पर सेकंड के हिसाब से मूव कर रहा है, ठीक है। और ये देखें ये जो है इसका रेडियस है इस सर्कुलर पाथ का विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, ठीक है। तो टी सेकंड के बाद क्या होता है कि टी टाइम के बाद यानी टी अब कोई भी टाइम इंटरवल है तो हम क्या कहते हैं कि ये कौन सा एंगल बना रहा है ये पार्टिकल, राइट, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये कौन सा एंगल बना रहा है आफ्टर टाइम टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है। ये थीटा की जो है ना वैल्यू होती है, ये फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, थीटा जो है ये बराबर होता है ओमेगा टी रेडियंस के, ठीक है। द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंपल हार्मोनिक मोशन एज शोन इन फिगर, राइट। अब इसमें देखें कि हमने जैसा कि मैंने पहले पिछली स्लाइड पे कहा कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो हमने इस पार्टिकल की मोशन को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब देखें ये वाला पार्टिकल जो है ना ये विच इज इलेक्ट्रॉन ये इस तरह से गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। अब इसकी ये जो सर्कुलर मोशन है इसको हमने एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये देखें ये एक्स एक्सिस है, ये 0 टाइम शो किया हुआ है और ये टाइम का कोई भी इंटरवल है 0 से टी के दरमियान। अब पहले तो देखें ये सर्कुलर घूम रहा है, राइट, और सर्कुलर घूमते हुए ये इसका एम्पलीट्यूड भी इसको कह सकते हैं, रेडियस भी कह सकते हैं, और ये एक एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। अब हमने इसकी सर्कुलर मोशन को जो जब एक्स एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करना है तो वो किस तरह से करेंगे,
ठीक है। तो अब देखें फॉर एग्जांपल ये वाला पी पार्टिकल जब यहाँ पे था तो हमने ये एक वाइट वाली इस साइड पे ये लाइन ड्रॉ की, ठीक है, और उसके अगेंस्ट हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग ये एक पॉइंट लगा दिया, ठीक है। फिर जब वो यहाँ पे पहुंचा तो ये पॉइंट लग गया, जब यहाँ पे पहुंचा तो ये लाइक दैट। ये वाइट लाइन जो है, वाइट लाइंस, ये जो पार्टिकल पी विच इज इलेक्ट्रॉन, ये इसकी मोशन को यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा है, डिपिक्ट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हमने इन पॉइंट्स को जो यहाँ पर और यहाँ पर ये पॉइंट्स थे, इनको ग्राफ में मिलाया तो हमारे पास ये एक कर्व आया, यानी असेंडिंग, ये अब असेंडिंग डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन देखें यहाँ पर पहुंचा तो फिर उसके बाद ये उसकी डिसेंडिंग मूवमेंट जो है वो शुरू हो गई, ठीक है। अब इस डिसेंडिंग मूवमेंट को शो करने के लिए देखें ये मैंने ब्लू लाइंस लगाई हुई हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो है देखें यहाँ तक, फिर ये राइट, यहाँ पर अब ये यहाँ पर ये जो है हार्मोनिक वेव, ये अब इलेक्ट्रॉन की मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है जब वो डिसेंडिंग डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस में ये इलेक्ट्रॉन वेव की जो रिप्रेजेंटेशन है, यानी ये तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना एज अ पार्टिकल के तौर पे, अब ये वेव जो उससे रिलेटेड बनती है उसको जब हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्लॉट किया तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाली यहाँ तक, इस पार्टिकल की मोशन के साथ जो वेव एसोसिएटेड है, यानी ये हाफ सर्कल की, ठीक है, हाफ सर्कल की वेव, तो इसको हमने इस तरह से प्लॉट कर दिया। और बाकी जब नीचे वाले हाफ सर्कल में इलेक्ट्रॉन जाना शुरू हुआ यहाँ तक, ठीक है, तो इसकी वेव रिप्रेजेंटेशन यहाँ तक ये हो गई, और फिर उसने ये देखें फिर ये माइनस एक्स वाली साइड पे ये फिर असेंडिंग में जाना शुरू हुआ, तो ये उसको इस तरह से ये हमने यहाँ तक रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरह से हम वेव मोशन जो इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड है उसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होप स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड इट एंड आई आल्सो रियली enjoyed it. Okay. अब देखें a simple harmonic wave may be produced in a medium by a body executing simple harmonic motion. ठीक है, तो ये एक्चुअली ये जो हमने ये वाली इस तरह से ये वेव मोशन डिस्क्राइब की है, इसको हम सिंपल हार्मोनिक वेव बोलते हैं। बाय कंसिडरिंग द राइट एंगल्ड ट्राइंगल PBC। अब देखें यहाँ पर क्या है कि ये हमारे पास है इस तरह से ये रेडियस है, ठीक है, और फिर यहाँ से हम एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करेंगे विच इज PB एंड C, ठीक है। अब ये अब आपको पता है कोई भी जो ट्राइंगल होती है उसके ये वाले 3 पार्ट्स होते हैं, इसको हम बेस कहते हैं विच इज रिप्रेजेंटेड हियर बाय BC, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं वर्टिकल, आप बोल सकते हैं आल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, और इसको मैंने PC से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, और ये हाइपोटेन्यूज है, राइट, और इसको हमने PB से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो अब ये क्या है कि ये जो अगर हम इसको इस तरह से लें PC डिवाइडेड बाय PB, ठीक है, तो PC जो है वो यहाँ पर देखें ये साई के बराबर है। अब साई क्या चीज है ये हम अभी देखते हैं, तो एनीवेज PC को हमने साई के बराबर कह दिया है, ठीक है, और ये जो हमारे पास PB है, राइट, PB को हमने ये रेडियस जो A है उसके बराबर लिया है, तो यहाँ पर हम PC डिवाइडेड बाय PB की जगह लिख देंगे साई डिवाइडेड बाय A, राइट, एंड दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा। एक्चुअली अगर आपको याद हो तो ये जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा जो है ये बराबर होता है ये वर्टिकल, राइट, या अल्टीट्यूड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। तो वही हमने लिया है, यानी साइन थीटा जो है दिस इज इक्वल टू दिस इज वर्टिकल डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और वर्टिकल और हाइपोटेन्यूज जो है ये साई और A के बराबर है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे। साई जो है दिस इज इक्वल टू A साइन थीटा, राइट, और अब थीटा की जगह हमने क्या किया है कि ये जो ऊपर इसकी वैल्यू थी ओमेगा टी, यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो यहाँ पर सिंपली हम थीटा की जगह ओमेगा टी जब लगाएंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी साई इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी।
ओके, तो ये थीटा जो है ये ओमेगा टी के बराबर है, तो हमने यहाँ पर सिंपली थीटा की जगह ओमेगा टी की वैल्यू लगा दी है। राइट, तो ये जो सिंबल है इसको साई बोलते हैं, एंड दिस रिप्रेजेंट द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हार्मोनिक वेव। ठीक है, ये देखिए, ये हमने जब ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को वेव की सूरत में, हार्मोनिक वेव की सूरत में शो किया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस जो है ये वर्टिकल है, और ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है इसको हमने ये साई से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो बराबर होती है 2 पाई न्यू के। राइट, एंड हाउ इट इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, ये देखें यहाँ पर ये साइड पे ये शो किया हुआ है। अब यहाँ से हमने थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी के बराबर है, या फिर हम कह सकते हैं कि टी इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा। ठीक है, अब ये वाला जो थीटा है ना, ये 2 पाई रेडियंस के बराबर होता है। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, और ये जो एक कंप्लीट सर्कल है, ठीक है, जो कि 360 डिग्री के बराबर होता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये एंगल जो है, टोटल एंगल जो है यानी 360 के, और इसको फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में जो शो करते हैं वो 2 पाई रेडियंस के बराबर होता है, ये थीटा कंप्लीट एंगल। तो अगर हम अब क्या करें कि इस इक्वेशन में टी इज इक्वल टू थीटा की जगह 2 पाई ओवर ओमेगा ये हो जाएगा, और हमें पता है कि जो जो न्यू है विच इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो 1 ओवर टी के बराबर होती है, यानी नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड। तो न्यू को हम 1 ओवर टी से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ हम अब नेक्स्ट जो है वो हम क्या करेंगे कि न्यू इज इक्वल टू 2 ओमेगा ओवर 2 पाई। अच्छा जी, अब देखिए न्यू जो है 1 ओवर टी के बराबर है। राइट, अब हमने न्यू इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई शो कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये देखें ये टी है ना, टी जो है 2 पाई ओवर ओमेगा के बराबर है, और जब हम न्यू को 1 ओवर टी के बराबर है ना, तो यहाँ पर क्या है कि न्यू को की वैल्यू में हमने ये वाली इक्वेशन इस टी की वैल्यू पुट करनी है, और टी चूंकि यहाँ पे इनवर्स है तो ये वैल्यू जो है ये भी उल्ट हो जाएगी, तो न्यू जो है वो बराबर आ जाएगा ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, या फिर इधर से हमने ओमेगा की वैल्यू ले लेनी है। राइट, और इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या है कि साई जो है वो बराबर है ए साइन 2 पाई न्यू टी, यानी ये था इक्वेशन, साई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू थी 2 पाई न्यू, तो जब हमने इस इक्वेशन में ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी तो ये वाली इक्वेशन जो है ये बन गई साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई न्यू टी। Okay, in order to consider the nature of progressive wave, we are more interested in the distance variation of displacement. ठीक है, for this purpose we need the fundamental distance time relationship. अब देखें शुरू में जो हमने कहा था वो हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन को हम स्टैंडिंग वेव के तौर पे कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको प्रोग्रेसिव वेव के तौर पे, यानी ऐसी वेव जो आगे ही आगे बढ़ती जा रही है, उसके मुताबिक इसको कंसिडर करना है, तो हमें क्या है कि हमें डिस्टेंस वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो हमें फिर ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका इसको टाइम के लिहाज से देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से इसमें वेरिएशन आती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसके लिए हमें फंडामेंटल डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप देखना पड़ेगा, और वो बराबर होता है x इज इक्वल टू वी टी। x जो है वो वी टी के बराबर होता है। ठीक है, वेयर x इज द डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t एट स्पीड v। ठीक है, तो अब इसमें देखिए हमने इसको जब एक प्रोग्रेसिव वेव कंसिडर कर लिया, तो उसमें हमने फिर ये देखना है कि ये वेव टाइम t में कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करती है, और वो डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को हम ये x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो x जो है दिस विल बी इक्वल टू वी टी। ओके,
और और वो वेव जो है इस डिस्टेंस को जिस स्पीड से कवर करेगी उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस 5.10 और 5.11 को कंबाइन करें तो हमने क्या करना है कि ये देखें, साई इज इक्वल टू a साइन 2 पाई न्यू x डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है, तो यानी हमने इसमें यहाँ पर जिस टाइम में उस वेव ने जितना डिस्टेंस जिस स्पीड के साथ कवर किया है उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर t की वैल्यू लगा देनी है सिंपली। तो t जो है दिस इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय v। तो हमने इस इक्वेशन में 2 पाई न्यू टी टी की जगह यहाँ पर इसकी वैल्यू लगा देनी है विच इज x ओवर v। तो ये इक्वेशन बन जाएगी साई इज इक्वल टू a साइन 2 पाई न्यू x डिवाइडेड बाय v। और ये वी विल शो दिस प्रोग्रेसिव वेव ओवर हियर। ठीक है, तो ये देखें, ये इसमें इस प्रोग्रेसिव वेव का ये वेव लेंथ शो की हुई है। ठीक है, और अब ये वेव जो है ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, ये प्रोग्रेसिव वेव है, ये आगे ही आगे जो है वो ये चलती जा रही है। और इसमें फिर हमने जैसा कि पिछली इक्वेशन में वो बताया कि ये टाइम t में वेलोसिटी v के साथ जितना फासला ये तय करेगी तो वो हमने इसमें अब देखना है। ओके, इसके अलावा क्या है, बिसाइड्स द फ्रीक्वेंसी न्यू वी नाउ हैव अनदर प्रॉपर्टी बाय विच वी कैन कैरेक्टराइज द वेव विच इज इट्स वेवलेंथ। ठीक है, विच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग अ कंप्लीट साइकिल। ओके, अच्छा जी, अब इसमें क्या है कि हमने फ्रीक्वेंसी न्यू तो उसमें मेंशन किया, इसके अलावा हम वेव्स को एक और प्रॉपर्टी से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं विच इज लैम्डा। और लैम्डा क्या है, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग अ कंप्लीट साइकिल। तो एक कंप्लीट साइकिल के दौरान देखें, वो जो मैंने पीछे वो ड्रॉ किया था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो डिस्टेंस है एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द कंप्लीट साइकिल, राइट। किस तरह से कंप्लीट साइकिल है, देखें, ये वाला क्वार्टर सर्कल। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये रिप्रेजेंट करेगा हाफ सर्कल को, और फिर ये क्वार्टर सर्कल। ठीक है, तो ये फुल सर्कल हो जाएगा, राइट, यहाँ से यहाँ तक। और इस फुल सर्कल के दौरान इलेक्ट्रॉन ये पूरे सर्कल के दौरान जो फासला तय करता है उसको हम ये लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आपको पता है कि न्यू जो है वो v ओवर लैम्डा के बराबर होता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू न्यू ओवर लैम्डा। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमारे पास देखें ये वाली इक्वेशन थी, यानी साई इज इक्वल टू a साइन 2 पाई न्यू x ओवर लैम्डा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि हमने इस इक्वेशन में ये जो यहाँ पर है न्यू की वैल्यू वो पुट कर देनी है, राइट। सो वी हैव न्यू इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा। ठीक है, अब ये देखें, ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये मैं पिछले पेज से आगे लेके आई हूँ, जिसमें हमने साई को बराबर किया था a साइन 2 पाई न्यू x डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब इस इक्वेशन में हमने यहाँ पर ये न्यू की वैल्यू लगानी है, और न्यू जो है वो बराबर है v ओवर लैम्डा के। तो जब हम यहाँ पर न्यू की वैल्यू लगाएंगे विच इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा, ठीक है, तो यहाँ पर असल में यहाँ पर एक और स्टेप आएगा जो आप लोगों ने खुद करना है। तो जब हम इस इक्वेशन में ये न्यू की वैल्यू लगाएंगे विच इज v ओवर लैम्डा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी साई इज इक्वल टू a साइन 2 पाई, ऊपर आएगा हमारे पास न्यू, नीचे आएगा लैम्डा, फिर आएगा x, और ये देखें v हमारे पास ये इस इक्वेशन में पहले से प्रेजेंट है। तो न्यू का जो ऊपर वाला v है ना, ये वाला, वो इस v से कैंसल्ड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, साई इज इक्वल टू a साइन 2 पाई x ओवर लैम्डा।
तो इस तरह से हमारे पास ये एक साई की एक फॉर्म आ जाएगी जब हम इस इक्वेशन में, जो कि पिछले पेज से मैंने ली है, न्यू की वैल्यू हम लगाएंगे। ठीक है, जब यहाँ पर हम न्यू की वैल्यू लगाएंगे, यहाँ पर आएगा v ओवर लैम्डा। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में v ये नीचे भी प्रेजेंट है, तो ये वाला v क्या होगा, इस v से कैंसल्ड आउट हो जाएगा। जब ये वाला v इस v से कैंसल्ड आउट हो जाएगा और नीचे हम ये वाला लैम्डा लगाएंगे, तो ये इक्वेशन आ जाएगी साई इज इक्वल टू a साइन 2 पाई x डिवाइडेड बाय लैम्डा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि ये वाली जो इक्वेशन है विच इज इक्वेशन नंबर 5.13, ठीक है, इस इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब इस इक्वेशन, अब डिफरेंशिएशन का जो साइन होता है वो होता है d ओवर डी। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन का साइन है। तो हमने क्या करना है, ये साई जो है d साई, ठीक है, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और इसको रिप्रेजेंट करेंगे dx, और ओवरऑल ये बन जाएगा d साई डिवाइडेड बाय dx। ठीक है, तो अब ये किसके बराबर होगा, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो ये a कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर ले लिया, और जब हम साइन की डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो cos x के बराबर होती है। ठीक है, तो यानी ये साइन है, इसके साथ आगे ये इसकी x की वैल्यू है, तो ये सिंपली हमने साइन की जगह cos लगा देना है। तो ये डिफरेंशिएशन के रूल्स हैं जो मैंने इससे पिछले लेक्चर में आपको दिए थे, उस लेक्चर का लिंक भी मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो ये हो जाएगा डी साई डिवाइडेड बाय डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस, और ये सारी एक दफा हमने टर्म लगानी है 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा, ठीक है, और दूसरी दफा हमने लगानी है 2 पाई ओवर लैम्डा। तो ये चीज असल में आपने याद करनी है, ठीक है, क्योंकि ये अगर हम इसको सॉल्व करने लग जाएं तो ये एक अलग मैथमेटिकल प्रॉब्लम बन जाएगा। तो इसलिए जब हमने साई को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये वाली इक्वेशन जो है दिस विल टेक द फॉर्म a cos 2 पाई x ओवर लैम्डा इंटू 2 पाई ओवर लैम्डा। ठीक है, अब इसमें से हमने क्या करना है कि थोड़ी सी इस इक्वेशन को अब रीअरेंज करना है। हमने रीअरेंजमेंट में क्या किया है कि 2 पाई ओवर लैम्डा को यहाँ पर देखें, ये हम बाहर ले आए हैं 2 पाई ओवर लैम्डा, और ये हमने लगा दिया a cos, और यहाँ पर जब हमने 2 पाई ओवर लैम्डा बाहर ले आए तो यहाँ पे ये देखें ये x बचा हुआ था, वो उस x को हमने इधर शिफ्ट कर दिया है, तो ये बन गया cos 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। ठीक है, मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर देखें हमने सिर्फ रीअरेंजमेंट की है, यानी हमने क्या किया है कि ये 2 पाई ओवर लैम्डा को हम इस साइड पे ले गए हैं, और इसके बाद हमने ये a लगा दिया, फिर cos, और यहाँ से जो x बचा था वो हमने इसके साथ ऐड कर दिया, तो वो बन गया 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। अब इस इक्वेशन को हमने दोबारा से डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, जब हम इसकी दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो अब देखिए हमारे पास ये d ऑलरेडी है, तो और x के लिहाज से ही इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, तो ये डिफरेंशिएशन जो अब क्या बनेगी, डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर, राइट। और अब इसमें जो होता है ना कॉन्स्टेंट्स, दे आर टेकन आउटसाइड द साइन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसमें जो है कांस्टेंट 2 पाई ओवर लैम्डा, इसके अलावा a जो है दिस इज आल्सो अ कांस्टेंट व्हिच इज एम्पलीट्यूड इफ यू रिमेंबर। ठीक है, तो ये टर्म्स जो हैं 2 पाई a डिवाइडेड बाय लैम्डा, दीज आर कांस्टेंट्स एंड दे विल बी टेकन आउटसाइड द डिफरेंशिएशन। और जो cos होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। ठीक है, और फिर हमने क्या करना है कि जिस तरह हमने ऊपर किया था, एक दफा हम लिखेंगे 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा, और फिर इसके साथ जब हमने इसका डिफरेंशिएशन करना है इसको लिखेंगे 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा। अगेन ये आपने ये स्टेप आपने याद करना है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद क्या है कि अब हम यहाँ पर माइनस साइन को ये देखें ये बाहर वाली साइड पे ले आएंगे, और जब हम 2 पाई को मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 पाई स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, और यहाँ पर ये लैम्डा और ये लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी यहाँ से ये हमारे पास a, ठीक है, a बचता है a साइन, इसको हम अब अंदर कर लेंगे a साइन, और यहाँ पे हमारे पास ये बचेगा 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास ये एक फॉर्म आ जाएगी, यानी साई a साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। ठीक है, तो अब इसमें ये है कि ये शुरू में ये वाला फैक्टर मैंने पिछली स्लाइड से लिया है, साई को हमने बराबर किया था a साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा के, तो अब यहाँ पर ये देखें कि ये इसके बराबर आ गया है अब। ठीक है, a साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा आ गया है, तो ये बराबर है साई के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसलिए इस
फैक्टर की जगह ये सिंपली हम यहाँ पे साई लगा देंगे। राइट तो अब हमने क्या करना है कि ये देखें इस इक्वेशन को हमने इस तरह से मेंशन कर देना है, यानी हमारे पास क्या था, ये डी स्केयर साई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्केयर, दिस इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्केयर डिवाइडेड बाय लैम्डा स्केयर साई। ठीक है, तो अगर हम इस माइनस को ये वाला इस साइड पे ले आए इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे, तो वो जाहिर है प्लस हो जाएगा और ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी डी स्केयर साई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्केयर प्लस 4 पाई स्केयर डिवाइडेड बाय lambda square psi, this is equal to 0. So students, this is the end of today's lecture, and in the next lecture we will take start from this equation. Allah Hafiz.